देश के दिग्गज क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जहां क्रिकेट के मैदान में विरोधियों के छक्के छुड़ाते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी रिवाबा इन दिनों गुजरात के चुनावी मैदान में बीजेपी विरोधियों के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। क्योंकि इस बार बीजेपी ने जामनगर नॉर्थ सीट से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को टिकट देकर गुजरात चुनाव के मैदान में उतारा है। साल 2019 में ही बीजेपी का दामन थामने वाली रिवाबा भी टिकट मिलते ही चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल लिया और धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। ऐसी ही एक चुनावी जनसभा के दौरान जडेजा की पत्नी रिवाबा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से जुड़ा एक किस्सा बताया कि जब वो पहली बार पीएम मोदी से मिली थी तो उन्हें कैसा लगा था। गुजरात की जामनगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में कूदी रिवाबा जडेजा दरअसल बीजेपी में शामिल होने से पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुकी थी। रिवाबा और उनके पति रविंद्र जडेजा दोनों पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर गए थे। पीएम मोदी से रिवाबा की ये पहली मुलाकात थी और इस पहली मुलाकात में ही रिवाबा पीएम मोदी के व्यक्तित्व और भौकाल की किस कदर फैन हो गई थी। इस बारे में रिवाबा जडेजा ने आज करीब 4 साल बाद एक चुनावी जनसभा के दौरान बताया। उन्होंने कहा, 2018 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिली तो मुझे लगा मैं प्रधानमंत्री जी से नहीं, गुजरात से भेजे गए एक लोक लाडिला नेता से मिल रही। इतना अपनापन मैंने महसूस किया उस शख्सियत में। उन्होंने ही मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। सर, मैंने 2018 में मैं और मेरे हस्बैंड हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। पहली बार मुझे ये फील हुआ कि मैं प्रधानमंत्री जी से नहीं, हमारे गुजरात से भेजे हुए हमारे लोक लाडीला एक नेता से मिल रही हूँ। इतना कंफर्ट, इतना अपनापन मैंने महसूस किया उस शख्सियत में। देन 2019 में और सर से बहुत ही ज्यादा एक आत्मीयता से गरिमापूर्ण चर्चा की। कई विषयों के बारे में उन्होंने मुझे अवगत कराया, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे प्रेरित किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। 2019 आई ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी। तब से लेके आज तक एज ए कार्यकर्ता के तौर पे जामनगर के आसपास जितने भी गांव हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक विचार रहा है, पहला सबका साथ सबका विकास और दूसरा छेवाड़ाना मानवी सुधी आपने पहुंचवू। ये दो चीज, ये दो विचार और ये दो महत्व के जो हमारे विचार है उनको मद्देनजर रखते हुए आसपास के मैंने 200 जितने गांव महिला सशक्तिकरण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे मुलाकात की। बहनों से मैं मिली। इसी बात को केंद्र स्थान में रखते हुए मैंने स्त्री सशक्तिकरण अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए। उसमें मुख्य विषय था मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। कभी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली गई रिवाबा साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, तो इस मुलाकात के बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का मन बना लिया था। हालांकि वो पहले पशुपेश में थी कि सांसद का चुनाव लड़े या विधायक का, और फिर एक दिन रिवाबा के पास गुजरात बीजेपी चीफ CR पाटिल का फोन आया। वो बोले, मोदी जी और अमित शाह जी आपको उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, आप तैयारी में लग जाइए। इसी के बाद से रिवाबा ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था और आज बीजेपी की चुनाव समिति ने रिवाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। ये बात तो तय थी कि रिवाबा शुरू से समाज सेवा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि इसी बीच साल 2016 में रविंद्र जडेजा से उनकी शादी हो गई और 2 साल बाद 2018 में रिवाबा की पति रविंद्र जडेजा के साथ पीएम मोदी से मुलाकात हुई। इसी मुलाकात के बाद वो साल 2019 में बीजेपी में शामिल हो गई और आज जामनगर नॉर्थ से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि वो एक सेलिब्रिटी हैं। चुनाव जीतने के बाद उनसे मुलाकात करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर खुद रिवाबा ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि जिन लोगों ने मेरी प्रोफाइल देखी है वो जानते हैं कि मैं कितने गांवों में घूमी हूँ। पिछले 2.5 साल में हर रोज 350 से 400 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है। मेरे पास फेम है, मेरे हस्बैंड इतने पॉपुलर हैं, मेरी भी अलग पहचान है।
फिर आप सोचिए मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मैं यहाँ सिर्फ लोगों की सेवा के लिए आई हूँ। एक बार जब वो मुझे जिताकर गांधीनगर भेज देंगे, इसके बाद वो खुद ही मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे। मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगी। सिविल सर्विसेज के जरिए रिवाबा को लोगों की सेवा करने का मौका नहीं मिल पाया, तो अब वो विधायक बनकर जनता की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो जामनगर नॉर्थ सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगी। और वो वाकई चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं, ये तो फिलहाल 8 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा चुनाव जीत पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।